चीन और यूएस में बढ़ते तनाव से खौफ में आई स्पेस एजेंसी नासा। चीनी कर्मचारियों पर लगा दिए प्रतिबंध। अब नहीं दिखेगी चीनी जासूसों की फौज नासा में। जी हां दोस्तों, अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव के बीच नासा को अपनी सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा सताने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी डर की वजह से एजेंसी ने अपने कई कर्मचारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। दोस्तों, नासा कई सालों से वर्ल्ड की नंबर 1 स्पेस एजेंसी बनी हुई है। यूरोप की स्पेस एजेंसियां आई, रशिया की स्पेस एजेंसी आई और चीन की भी स्पेस एजेंसी आ ली है, लेकिन फिर भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा को कोई टक्कर दे ऐसा वो पैदा ही नहीं हुआ है। कई दशकों से नहीं, कई सालों से दोस्तों अमेरिका अपनी नासा स्पेस एजेंसी के चलते वर्ल्ड को एक दिशा दे रहा है स्पेस के सेक्टर में और लीडर के तौर पर उभरा है। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव का असर अब अमेरिका में काम करने वाले चीनी नागरिकों के ऊपर भी दिखने लगा है। अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा ने अमेरिकी वीजा लेकर काम कर रहे चीनी मूल के कर्मचारियों पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए हैं। इनमें कई सुविधाओं के उपयोग करने, रिसर्च कार्यक्रम तक पहुंच करने और इंटरनल नेटवर्क में पहुंच को भी सीमित करना शामिल कर दिया है। द एपोच टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का यह कदम वाशिंगटन और बीजिंग के बढ़ते तनाव और कंपटीशन की वजह से उठाया गया है। एजेंसी द्वारा उठाया गया यह कदम उसकी अंतरिक्ष नेतृत्व क्षमता की सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं को प्रदर्शित करता है। रिपोर्ट के मुताबिक नासा के कई सारे प्रोजेक्ट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे या फिर रिसर्चर के रूप में काम कर रहे लोगों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन लोगों को 5 सितंबर को ही इस बारे में सूचना दे दी गई थी कि उनकी पहुंच समाप्त कर दी गई है। कथित तौर पर कई लोगों को तो बिना बताए ही डिजिटल सिस्टम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उन्हें प्रोजेक्ट से जुड़ी किसी भी मीटिंग में शामिल होने से भी रोक दिया गया। नासा की तरफ से इस फैसले की पुष्टि की गई है। प्रेस सचिव बेंथानी स्टीवंस ने इस फैसले के बारे में कहा कि एजेंसी शारीरिक या साइबर किसी भी तरीके की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए वैसे जोखिमों को कम करने के लिए आंतरिक कार्रवाई कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संवेदनशील कामों और प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा के लिए यह प्रतिबंध जरूरी थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइनीज साइबर हमले करने के साथ साथ शारीरिक हमले करने के लिए भी जाने जाते हैं। शारीरिक हमले से मतलब है कि पहले चीन के नागरिक उस देश के अंदर जाते हैं, उस फील्ड में टेक्नोलॉजी रिसर्च के अंदर एंट्री करते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करके वो चीज वो चीन के अंदर बनाने की ओर एक चीजों को फोकस करते हैं और चीन को सुपर पावर बनाना उनका लक्ष्य रहता है। चीन एक कम्युनिस्ट देश है, तानाशाह देश है और वो अपने आप को सुपर पावर बनाने के लिए काम करता है। उसकी नजर में स्वतंत्रता और लोगों की फ्रीडम मायने नहीं रखती है। यही कारण है कि चीन के ऊपर प्रतिबंध लगना जरूरी भी थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह बताया गया है कि अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में चीनी नागरिकों की कड़ी निगरानी के बाद यह फैसला लिया गया है। इन सेक्टर्स में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जुड़े लोगों द्वारा जासूसी के मामले सामने आ रहे थे। फिलहाल नासा की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया गया कि उनके द्वारा यह कदम किसी हालिया घटना की वजह से उठाया गया है या फिर ये प्रिकॉशंस हैं जो चीन को लेकर वो उठा रहे हैं, या फिर चीन जो लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहा है उस हिसाब से वो अपने आप को सेफगार्ड करके अपनी डेवलपमेंट और अपनी तरक्की को छुपाना चाहते हैं। खैर, रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन चीन की महत्वाकांक्षा और चीन की नीति पर और नीयत में किसी को संदेह नहीं है। चीन रशिया के साथ भी धोखा करता है। चीन के साइंटिस्ट रशिया की टेक्नोलॉजी चुराकर अपने देश में कॉपी करके बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी कर देते हैं। ऐसा ही वो अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं। यही कारण है कि चीनियों भाग जाओ, अमेरिका ने यह नारा लगाकर चीनियों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। खैर, ये कदम सही है या गलत, आप अपनी राय कमेंट में बताइएगा। लेकिन चीनियों की एंट्री अमेरिका ने बैन करके दिखा दिया है कि जिस तरीके से अमेरिकियों को चाइना में कोई नहीं पूछता है, वैसे ही चाइनीज को भी अमेरिका में कोई नहीं पूछेगा।